Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. As you know that we are studying chapter number 8 Beyond Space, and today we are going to discuss about Milky Way Galaxy. मैं सबसे पहले रिवाइज़ करती चलूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था गैलेक्सी क्या होती है, स्टार्स क्या होती है, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, ये स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम या हमारा प्लैनेट जो है वो एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पे इस स्पेस में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें से जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी का आपको पता है सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी वो सिस्टम होता है जहाँ पे मिलियन या बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, गैस के और डस्ट के। ठीक है, और ये ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मिल के एक ह्यूज सा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी जो है असल में ग्रेविटी की मदद से जो स्टार्स, स्टेलर्स या इंटरस्टेलर गैसेस या डस्ट या जो भी मैटर है, डार्क मैटर है, जो आपस में जुड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। एट द सेंटर ऑफ मैनी गैलेक्सीज देयर इज़ अ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस दैट मे समटाइम्स टू बी सो ब्राइट दैट इट overwhelms all the normal radiation of the galaxy। गैलेक्सी के सेंटर में अगर हम नॉर्मल सी बात करें, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में हमारा सन है। ठीक है, और उस सन को सराउंड किया होता है डिफरेंट प्लैनेट्स ने, स्टार्स ने, मून्स ने। ठीक है, और वो जो सन होता है वो सेंट्रल एक जाइंट पीस होता है या जाइंट स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडिएशन इमिट कर रहा होता है, जो कि उस गैलेक्सी में पाए जाने वाली हर चीज़ तक वो रेडिएशन क्या होती है, पहुंच रही होती है। ठीक है, all in Hubble reveals an estimated 100 billion galaxies in the universe or so, but this number is likely increase to about 200 billion as telescope technology in space improves। पहले ये क्या गया था कि गैलेक्सी जो है वो 100 बिलियन है, लेकिन एस्टिमेट ये किया गया था, लेकिन फिर बाद में डिफरेंट जो आपके पास टेलीस्कोप्स हैं या जो सैटेलाइट्स हैं उनसे पता चला कि इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता गया और अब ये 200 बिलियन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ठीक है, ज़्यादातर गैलेक्सीज़ की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है या इनका सिंपली क्या होता है, डायमीटर होता है, इनका साइज़ होता है। ठीक है, एंड आर यूजुअली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑन द ऑर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ पार्सेस। मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी इज़ और होम गैलेक्सी, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका जो मिल्की नेम है वो डिराइव्ड हुआ है इसकी अपीयरेंस की वजह से। ठीक है, क्योंकि डिम ग्लोइंग बैंड आर्चिंग अक्रॉस द नाइट स्काई हुज इंडिविजुअल स्टार्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेकेड आई। यहाँ पे अब आपको पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, इस गैलेक्सी की एक आउटर बाउंड्री है जो क्या कहना चाहिए कि येलो कलर की ग्लोइंग बाउंड्री है, जो कि ये बाउंड्री रेडिएशन इमिट कर रही है। ठीक है, और उसके अंदर स्पेसिफिक हमें इंडिविजुअली कोई स्टार नहीं नज़र आ रहा, बल्कि सारा जो स्टार्स हैं, ये सारे जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो आपको स्पेसिफिकली ये सेपरेट हुए हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, नेकेड आई से आप उसे नहीं देख पा रहे। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर लें तो इफ़ यू could travel outside the galaxy and look down it from above, you would see that the Milky Way is a beard spiral galaxy। यहाँ पे इसको टाइप ऑफ गैलेक्सी भी बता दिया गया है कि ये beard spiral galaxy है, measuring about 1,20,000 light years across and about 1,000 लाइट ईयर्स थिक। ठीक है, ये कितनी थिक है और कितनी इसकी लेंथ है ये आपको बता दी गई है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द मिल्की वे वॉज थॉट टू हैव 4 स्पायरल आर्म्स। पहले वक्तों में ये कहा जाता था कि इसके 4 स्पायरल आर्म्स हैं, बट जो न्यू सर्वेस हुए हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इसके सिर्फ 2 स्पायरल आर्म्स हैं, कॉल्ड स्क्यूटम सेंटोरस एंड कैरिना सेजिटेरियस। ठीक है, it is further believed that our galaxy formed through the collision of smaller galaxies early in the universe। हमारी गैलेक्सी कैसे बनी है, क्योंकि जो दूसरी स्मॉलर गैलेक्सीज थी उनके दरम्यान में कोलाइजन हुई और इसके रिजल्ट में
हमारी गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई। दीज मर्जर्स आर स्टिल गोइंग ऑन एंड द मिल्की वे इज एक्सपेक्टेड टू कोलाइड विद द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इन 3 to 4 बिलियन ईयर्स। अब देखें, आपको पहले ये बता दिया गया कि गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करती हैं तो न्यू गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होती है। ये स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं और न्यू गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, वो एक और गैलेक्सी के साथ जिसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ 3 to 4 बिलियन ईयर्स बाद जो है वो कोलाइड करेगी। एक्सपेक्टेड ये है कि हमारी गैलेक्सी भी कोलाइड करेगी एक दूसरी गैलेक्सी के साथ 3-4 बिलियन ईयर्स बाद, ठीक है। द टू गैलेक्सीज विल कंबाइन टू फॉर्म अ जाइंट एलिप्टिकल गैलेक्सी। और देखिए, अब जब कोलिजन होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक और बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बनेगी एंड देयर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स माइट इवन मर्ज। और उनके जो ब्लैक होल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज होंगे, ठीक है। द मिल्की वे लाइक ऑल गैलेक्सीज इज सराउंडेड by a vast halo of dark matter which accounts for some 90% of its mass। इसको आउटर बाउंड्री ने सराउंड किया होता है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, और ये 90% जो इस गैलेक्सी का मास होता है वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, डार्क मैटर की वजह से। नो बॉडी नोज प्रिसाइसली व्हाट डार्क मैटर इज बट इट्स मास हैज़ बीन इन्फर्ड बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की गई तो उससे उसका मास पता चला, उसका फंक्शन नहीं पता चला कि आया ये है क्या चीज़, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ बिलीव दैट दिस मास हेल्प्स कीप द गैलेक्सी फ्रॉम टीयरिंग इटसेल्फ अपार्ट एंड इट्स रोटेट्स। सिंपल सी बात यह है कि जाहिर है गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, डिफरेंट स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, तो उनको एक ही जगह रखे रहना किसका काम होता है, डार्क मैटर का काम होता है। ऑल्दो डार्क मैटर का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये एक बाउंड्री है जिसने सराउंड किया होता है हमारी गैलेक्सी को। वो प्रिवेंट करती है कि हमारे स्टार्स जो हैं वो कोलाइड ना करें और कोलाइड करके वो टूटे ना, ठीक है। कुछ जो पिक्चर्स हैं आपके पास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, तो वही आपके पास शो की गई हैं, ठीक है। इसमें आपको एक एरो से बताया गया है कि हाँ जी यहाँ पे सन है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंट्रल रीजन, और ये किसके थ्रू बताया गया है, नासा की जो सैटेलाइट होती है, ये उसके थ्रू ये ऑब्जर्वेशन ली गई है कि ये हमारा जो सेंट्रल रीजन है मिल्की वे गैलेक्सी का है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और पिक्चर है मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा कोलिजन। ये अब आपको एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट जो आने वाला फ्यूचर में आने वाला जो प्रोसेस होने वाला है उसकी एक इमेजिनरी पिक्चर जो है वो शो की गई है जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा कोलिजन होगी, ठीक है। इन दोनों में जब कोलिजन होगी तो एक जाइंट, क्या कहना चाहिए, एक बड़ी गैलेक्सी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बता दिया गया यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक गैलेक्सी है, ज़ाहिर है मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसमें छोटे छोटे स्टार्स जो हैं वो शो किए गए हैं। लास्ट में ये आ जाता है, ये भी हमारे पास हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसी की पिक्चर है। ये डिफरेंट ऐसी पिक्चर्स हैं जो ज़ाहिर है सैटेलाइट से ली जाती हैं, जो कि सैटेलाइट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से भेजी जाती हैं स्पेस में, उनकी मदद से ये पिक्चर्स ली जाती हैं। या किसी भी गैलेक्सी के अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं, सन्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, या जो भी चीज़ होती है, मून वगैरह होते हैं, उनकी पिक्चर जो है वो इनकी मदद से ली जाती है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।